द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम समाज के वोट साधने के लिए पैतरे अपनाने शुरू कर दिए। दोस्तों, एक तरफ योगी जी कहते हैं कि मैं झूठा दिखावा नहीं करता हूं, झूठा दिखावा करने के लिए गोल टोपी नहीं पहनूंगा, तो वहीं प्रधानमंत्री जी यूपी में मुस्लिम वोट साधने के लिए अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भिजवा रहे हैं। पूरी खबर क्या है दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंधभक्तों को ना गहरा सदमा पहुंचाया है। मतलब इतनी ज्यादा ठेस पहुंची होगी कि क्या बताएं। अब सदमा तो लगेगा ना जब प्रधानमंत्री मोदी दरगाह में चादर चढ़वाएंगे और उनके अंधभक्तों की सेना दरगाह को तोड़ेगी, वहां तहलका मचाएगी। तो इन्हीं अंधभक्तों को मोदी जी ने 880 वोल्ट का झटका दिया है। वो कैसे, आपको बताती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी एक फ्रेम में, एक तस्वीर में अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर सिलेक्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। मोदी जी ने तो बाकायदा ट्वीट भी किया है और ये तस्वीर ट्वीट की है। आपको स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट इस वक्त दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस ट्वीट में प्रधानमंत्री जी तस्वीर को शेयर करते हुए जो लिखते हैं, बताती हूं, लिखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उर्स पर अजमेर शरीफ पर चढ़ाए जाने वाले चादर को भेंट किया। तो आपको बता दूं दोस्तों कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 810वें उर्स पर पीएम मोदी ने चादर भिजवाई है। अब प्रधानमंत्री के इस काम से अंधभक्तों को कितनी चोट पहुंची है, खंजर अंदर तक जाकर लगा है, ये बताने के लिए मैं आपको अंधभक्तों के ट्वीट्स दिखाती हूं। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देखिए, आपको मंजीत सोलंकी नाम के यूजर का ट्वीट इस वक्त दिखा रहे हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, ये क्या लिखता है, पढ़कर बताते हैं। ये लिखता है कि मोदी जी कृपया मोइनुद्दीन चिश्ती का इतिहास देखें, हमारे राजपूत शासकों ने उसे हरा दिया, वो संत नहीं था। अगर आपको संत का आशीर्वाद ही लेना है तो बाबा गोरखनाथ राजस्थान के गोरख टीले में है, वहां जाइए, आपकी सभी इच्छा हिंदू संत और देवता पूरी करेंगे, मोइनुद्दीन नहीं। मंजीत सोलंकी के बाद न्यासा कुमार, जिसने अपने यूजर नेम में ही एक्स मोदी भक्त लिखा हुआ है कि वो पूर्व मोदी भक्त है, वो लिखती है कि हिंदुओं को सिर्फ सांकेतिक और प्रतीकात्मक, हरे टिड्डों को बजट में सौगाते ही सौगाते, हिंदू मध्यम वर्ग को ठेंगा, साथ खुला घूमता है, यति को जेल में डाला बिना कसूर, इतना ही भगवा प्रेमी है तो अल्पसंख्यक आयोग भंग क्यों नहीं करता है, कब तक मूर्ख बनोगे हिंदुओं, चाया सुर को पहचानो। तो मोदी जी की पूर्व भक्त उनको चाया सुर कह रही है। इसके बाद शुभम श्रीवास्तव क्या लिखता है, लिखता है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए मेरे दिल में जितनी भी इज्जत थी, आज सारी इज्जत खत्म हो गई। तो मोदी जी के अकाउंट पर ये तस्वीर देखने के बाद अंधभक्तों का ना खून जो है दोस्तों मोदी जी के लिए खौल रहा है, बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, क्योंकि ये हैरान कर देने वाली बात है। अब दोस्तों, एक वक्त था जब पीएम मोदी ने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। गुजरात की बात है, आज चादर भिजवा रहे हैं क्योंकि अभी तो 5 राज्यों में चुनाव है, वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव है और उससे पहले माहौल तो बनाना पड़ेगा ना। इसलिए अब पीएम मोदी भक्तों मुसलमानों को लुभाने के लिए अब चादर चढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर इनको ऐसा नहीं करना होता तो पीएम मोदी अपने अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से चादर चढ़वाते नहीं, बल्कि उनके साथ अजमेर शरीफ जाकर दरगाह जाकर वहां चादर चढ़ा कर आते। जिस तरीके से वो मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो दरगाह भी जा सकते थे। यहां भी मिसाल पेश करते ना मोदी जी, जैसा हर बार करते हैं, तो क्यों नहीं गए दरगाह, जा सकते थे। क्योंकि फोटो जीवी प्रधानमंत्री जी को सिर्फ फोटो खिंचवाने तक चादर हाथ में लेना था। उसके बाद तो प्रधानमंत्री जी फिर अपने उसी काम में व्यस्त हो गए जिसमें वो हमेशा रहते हैं। अब किसमें हमेशा व्यस्त रहते हैं आप खुद समझ लीजिए। तो मुख्तार अब्बास नकवी को फ्रेम में दिखाकर फिर मुसलमानों की फिक्र जताने का नया तरीका खोजा प्रधानमंत्री जी ने वोट खसोटने के लिए। अब कुछ देर पहले मैंने आपके साथ एक बात का जिक्र किया दोस्तों कि मोदी जी ने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो जरा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी। वो तस्वीर आपको दिखा रहे स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे। ये वही वक्त था दोस्तों जब इमाम साहब ने मोदी जी को टोपी पहनने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, साफ मुंह पर मना कर दिया था कि टोपी नहीं पहनेंगे। तस्वीर गुजरात की है, 2011 की है, जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त मोदी जी ने टोपी पहनने से साफ इनकार कर दिया था। आज
जब इनके ऊपर गाज गिर रही है तो प्रधानमंत्री जी चादर चढ़वा रहे हैं। तो पल में तोला पल में माशा, कितने रंग बदलेंगे मोदी जी। अभी तो बस चुनाव नजदीक आने दीजिए दोस्तों, फिर धीरे धीरे देखिएगा क्या क्या होता है। धीरे धीरे सारी चीजें निकल कर बाहर आएंगी। और आश्चर्य इस बात का होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस दर्जे की राजनीति इस वक्त खेल रहे हैं वो राजनीति योगी जी से नहीं हो पाएगी। अब क्यों नहीं हो पाएगी, मैं आपको योगी जी आदित्यनाथ का एक बयान सुनाना चाहूंगी दोस्तों। ये बयान आप सुन लीजिए, ये वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। वीडियो देखिए, मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जो चोरी छिपे टीका लगाते हों, चोटी रखते हों और फिर जाकर के किसी एक सम्मेलन में जाकर के गोल टोपी लगा करके लोगों को भरमाने का काम भी करते हो। नहीं, मैं टीका लगाऊंगा तो टीका ही लगाऊंगा जी। तो योगी जी के इन्हीं तेवरों की वजह से दोस्तों आज उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव की लड़ाई को ना 80-20 का खेल बना दिया है। वो कहते हैं खुलेआम, क्योंकि उनको लगता है कि बिना मुस्लिम वोटों के वो विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी जी ने तो 7 साल से यही किया है ना, क्योंकि चुनाव के वक्त में ही उनको ये सब कुछ याद आता है, इसलिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि चुनाव के वक्त सभी समुदायों का वोट जो है भाजपा के खाते में आ जाए, भाजपा के लिए रिजर्व वो कर पाए। लेकिन इस वक्त हकीकत कुछ और है, बहुत गलत हकीकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के साथ पिछले कुछ सालों में जो घटनाएं घटी हैं उसको सुधार पाए, लेकिन ऐसे हादसे हुए दोस्तों जिसको नहीं संभाला जा सकता है। हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर किस तरीके से मुस्लिम समाज को प्रताड़ित या जलील करने की जो हदें पार की है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, बहुत मुश्किल होगा। हालांकि वोटर्स क्या सोचते हैं ये पूरी तरह उन पर निर्भर करता है, ये उनका अधिकार है। पर इतना तो पक्का है कि भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि योगी जी के मुताबिक जिस 80-20 के खेल में 20 मायने नहीं रखते हैं, उन 20 को भी भाजपा अपने पाले में कर पाए, उनके खाते में वो वोट बैंक भी आ जाए। पिछले दिनों में कितने ऐसे उदाहरण सामने आए दोस्तों, कभी कोई चैनल तो कभी कोई चैनल, मतलब भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेताओं को मुस्लिम वोटर बताकर बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़वाए जा रहे थे। बताया जा रहा था कि ये तो आम मुस्लिम शख्स है जो तारीफ कर रहा है भाजपा की। और आपको एक और उदाहरण देती हूँ, हाल ही में जेपी नड्डा जी के जनसंपर्क कार्यक्रम से एक तस्वीर सामने आई थी, वीडियो काफी धड़ल्ले से वायरल हुआ था, जिसमें एक मुस्लिम महिला ने जेपी नड्डा जी की आरती उतारी, उनको टीका लगाया। ये वीडियो आपको दिखा देते हैं, वीडियो देखिए फिर हम आगे की बात करते हैं। मुस्लिम महिला जेपी नड्डा की आरती उतार रही है, उनको टीका लगा रही है। देखिए, ये महिला मुस्लिम थी या हिंदू, इसकी पहचान की पुष्टि तो नहीं हो पाई है, ना ही हम इसकी पहचान की पुष्टि करते हैं, पर यह हकीकत है कि मुस्लिम वोटर्स, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, उन सबको लुभाने की कोशिश भाजपा भरपूर रूप से कर रही है। चाहे वो जेपी नड्डा हो दोस्तों, चाहे वो भाजपा का कोई और नेता हो, या फिर खुद प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों ना हो। अब देख रहे हैं ना, अब उदाहरण तो सामने आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्या क्या पैतरे अपना रहे हैं। इनके हाथ से वोट फिसल रहे हैं, तो मोदी जी इन्हीं वोटों को लपकने की कोशिश में इस वक्त जुटे हुए हैं। और उसी कथन को साबित करने के लिए आपको हम मोदी जी की शुरुआती तस्वीर दिखा चुके हैं कि चादर चढ़ाने के लिए उन्होंने अब पूरी तैयारी कर ली है। मतलब मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए अब मोदी जी की तरफ से चादर जाने वाली है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।